नमस्कार छात्रों, कैसे हो आप सभी। स्वागत है आपका हमारी यूट्यूब चैनल पर। तो आज की वीडियो कक्षा 5वीं के बच्चों के लिए होने वाली है। लगातार बच्चों के कमेंट हमें देखने को मिल रहे थे कि सर आप जो है कक्षा 5 का वार्षिक परीक्षा पेपर कब तक लेकर आओगे। तो फाइनली आज की इस वीडियो में हम आपको पूरा का पूरा रियल पेपर लेकर आ चुके हैं। अगर आप भी कक्षा 5वीं के छात्र हैं तो आप इस वीडियो को ध्यानपूर्वक अवश्य देखें। ये वीडियो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है। अगर आप इस वीडियो को पूरा देख लेते हैं लास्ट तक तो आप 60 में से 60 नंबर लेकर आएंगे। और इस वीडियो के लास्ट में हम आपको एक सरप्राइज भी देंगे अगर आप वीडियो को पूरा देखते हैं। तो चलिए वीडियो को जल्दी से शुरू करते हैं। आप यहाँ पर देख सकते हैं राज्य शिक्षक केंद्र मध्य प्रदेश भोपाल वार्षिक परीक्षा सत्र 2025-26 विषय आपका हिंदी प्रथम भाषा होने वाला है। और आपके लिए जो परीक्षा करने के लिए समय रहेगा वो आपका 2.5 घंटे का रहेगा और 60 नंबर का आपका पेपर होने वाला है। पेपर में आपसे प्रश्न क्रमांक 1 से लेकर प्रश्न क्रमांक 5 तक आपको यहाँ पर सही विकल्प चुनकर लिखना है। प्रत्येक प्रश्न के लिए आपको यहाँ पर 1 अंक निर्धारित है। यानी अगर आप यहाँ पर एक क्वेश्चन को भी हल करोगे तो आपको 1 नंबर पक्का है। तो पहला प्रश्न आपसे यहाँ पर पूछा गया है, मध्य प्रदेश में भारिया जनजाति कहाँ निवास करती है। आपको यहाँ पर कुछ इस प्रकार 4 ऑप्शन देखने को मिलेंगे, ए, बी, सी और डी, जिसमें से आपको एक सही सिलेक्ट करना है। पहला है जबलपुर में, सागर में, पातालकोट में या फिर नागदरी में। तो पहले का आपका जो आंसर है वो आपका होने वाला है पातालकोट, सी वाला इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगर आप इसको करते हैं तो आपका 1 नंबर पक्का है। इसके बाद में दूसरा प्रश्न आपका, झांसी के बाद आज़ाद ने छिपने के लिए अपना नया ठिकाना कहाँ बनाया। गंगा नदी के किनारे, सतार नदी के किनारे, धशान नदी के किनारे या फिर नर्मदा नदी के किनारे। तो किस नदी के किनारे बनाया था। तो इसका जो आंसर है वो आपका बी वाला हो जाएगा, सतार नदी के किनारे। इसके बाद में तीसरा प्रश्न है आपका, मध्य प्रदेश का एकमात्र प्रसिद्ध पर्वतीय स्थल कौन सा है। धार, जबलपुर, पचमढ़ी या फिर सांची। तो कौन सा स्थल है वो आपका सी वाला हो जाएगा, पचमढ़ी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके बाद में चौथा प्रश्न है आपका, निम्नलिखित शब्दों में भाववाचक संज्ञा है। किसान, किसानता, किसानी या फिर कृषक। तो चौथे का आपका जो आंसर होने वाला है चौथे प्रश्न का वो आपका किसानी हो जाएगा। पांचवा प्रश्न है आपका, किम परमो धर्म। हिंसा, अहिंसा, विद्वान या फिर धन। तो इसका जो आंसर है वो आपका बी वाला हो जाएगा, अहिंसा इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके बाद में आपको यहाँ पर रेगिस्तानों की पूर्ति करना है। ये भी आपके प्रश्न नंबर 6 से लेकर प्रश्न नंबर 10 तक होने वाले हैं। 5 नंबर के आपके रहने वाले हैं। अगर आपने अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को जल्दी से लाइक कर दें और साथ ही चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें, जिससे आने वाली वीडियो की और भी नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंच सकेगी। छठवां प्रश्न आपसे यहाँ पर पूछा गया है, प्रतीकों को जलती दोपहर में पंक्ति में प्रतीक शब्द का अर्थ आपको यहाँ पर लिखना है। तो पहले का आपका जो आंसर होने वाला है वो आपका होने वाला है यात्रा करने वाला इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा छठवें का। सातवां प्रश्न आपका, ईदगाह जाने के लिए सबसे ज़्यादा प्रसन्न डेजिडस था। तो कौन था। हमीद सबसे ज़्यादा प्रसन्न था। इसके बाद में 8वां प्रश्न आपका, ईश्वर चंद्र के पिता का नाम डेजिडस था। तो ईश्वर चंद्र के पिता का नाम क्या था। ठाकुरदास था। क्या था। ठाकुरदास था। इसके बाद में 9वां प्रश्न है आपका, बादशाह अकबर ने सोचा लंका का राजा हमारा डेजिडस बनाना चाहता है। तो क्या बनाना चाहता है। मजाक बनाना चाहता है। मजाक, नबी खालिस्तान में आपको मजाक भरना है। इसके बाद में 10वां प्रश्न आपका, जिस शब्द से पुरुष जाति का बोध हो उसे डेजिडस कहते हैं। तो क्या कहते हैं। पुल्लिंग कहते हैं, पुल्लिंग। इसके बाद में प्रश्न क्रमांक 11 से लेकर प्रश्न क्रमांक 16 तक आपसे अति लघु उत्तरीय प्रश्न यहाँ पर पूछे जाने वाले हैं। ये आपके 6 क्वेश्चन आएंगे, टोटल 12 नंबर के आपके होने वाले हैं।
आप यहाँ पर देख सकते हैं प्रश्न के नीचे आपको निर्देश देखने को मिलेगा। निर्देश नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर एक शब्द एक वाक्य में आपको यहाँ पर लिखना है। प्रत्येक प्रश्न के लिए आपको यहाँ पर 2 अंक निर्धारित हैं। 11वां प्रश्न आप यहाँ पर देख सकते हैं, पुष्प की अभिलाषा कविता के रचयिता कौन है, उनका नाम आपको यहाँ पर बताना है। इसके बाद में 12वां प्रश्न आपका, शिवाजी ने अपना स्वराज किसके चरणों में समर्पित किया था। 13वां प्रश्न है आपका, परिधान शब्द का अर्थ आपको यहाँ पर बताना है। दोस्तों ये आपके जो है 2 नंबर के प्रश्न है, तो आपको यहाँ पर ज़्यादा विस्तार से लिखना नहीं है। इसके बाद में 14वां प्रश्न आप यहाँ पर देख सकते हैं, जल पानी के 2 पर्यायवाची शब्द आपको यहाँ पर लिखना है। इसके बाद में 15वां प्रश्न आपका, गढ़ आला सिंह गेला ये कथन किसने कहा था, इसके बारे में बताना है। इसके बाद में 16वां प्रश्न आपका, रश्मि आम खाती है, इस वाक्य में क्रिया का कौन सा प्रकार है, उस प्रकार आपको यहाँ पर लिखना है। इसके बाद में प्रश्न क्रमांक 17 से लेकर प्रश्न क्रमांक 22 तक आपसे 3-3 नंबर के प्रश्न यहाँ पर पूछे जाने वाले हैं। ये आपके 3 नंबर का प्रश्न एक, यानी कि अगर आप यहाँ पर एक प्रश्न को भी सॉल्व करते हैं तो आपके 3 नंबर यहाँ पर पक्के हैं। तो आपको यहाँ पर थोड़ा विस्तार से लिखना है। आप यहाँ पर देख सकते हैं नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर आपको 30 से 40 शब्दों में यहाँ पर लिखना है। 17वां प्रश्न आपका, विदा सागर जी के पिता को नौकरी मिलने के बाद किस बात का कसक थी, किस बात की कसक थी। इसके बाद में 18वां प्रश्न आपका, हम भी सीखें कविता की 4 पंक्तियाँ आपको यहाँ पर लिखिए। इसके बाद में 19वां प्रश्न आप यहाँ पर देख सकते हैं, उन्नत खेती उत्तम खेती के पात्र राजेंद्र की आय का साधन क्या था, उसने आय बढ़ाने के लिए क्या किया। इसके बाद में 20वां प्रश्न आपका, आपके मित्र सहेली को गर्मियों की छुट्टी में अपने यहाँ आने का निमंत्रण देने के लिए पत्र आपको यहाँ पर लिखना है। 21वां प्रश्न आपका, ज्योतिबा फूले को महात्मा गांधी की उपाधि क्यों दी गई। इसके बाद में 22वां प्रश्न आप यहाँ पर देख सकते हैं, सर्वनाम किसे कहते हैं, उदाहरण सहित आपको यहाँ पर लिखना है। इसके बाद में प्रश्न क्रमांक 23 से लेकर प्रश्न क्रमांक 26 तक आपसे यहाँ पर 5 नंबर का प्रश्न पूछे जाने वाले हैं, यानी 4 प्रश्न रहेंगे, टोटल 20 नंबर के आपके होने वाले हैं। ये आपको एक प्रश्न आपको यहाँ पर 5 नंबर देगा, तो आपको 70 से 80 शब्दों में आपको यहाँ पर लिखना है। 23वां प्रश्न आपका, पाठ का उल्लेख करते हुए निम्नलिखित पर आपको यहाँ पर टिप्पणी करनी है। 24वां प्रश्न आपका, शिक्षक बनने पर सावित्रीबाई को कौन कौन सी परेशानियां का सामना करना पड़ा। इसके बाद में 25वां प्रश्न आपका, निम्नलिखित गद्यांश को पढ़कर दिए गए प्रश्नों के उत्तर आपको यहाँ पर लिखना है। इसमें आपको यहाँ पर प्रश्न देखने को मिलेंगे 1-5 तक, यहाँ तक प्रश्न देखने को मिलेंगे। ये आपको गद्यांश दिख रहा है, इसी को आपको पढ़ना है और इन प्रश्नों के उत्तर आपको, ये प्रश्न है और इनका उत्तर आपको यहाँ पर देखना है। आप यहाँ पर देख सकते हैं प्रश्न नंबर 25 में आपको निम्नलिखित गद्यांश को पढ़कर दिए गए प्रश्नों का उत्तर आपको यहाँ पर लिखना है। ये आपको गद्यांश देखने को मिल रहा होगा, इसी में से आपको यहाँ पर नीचे प्रश्न देखने को मिल रहे होंगे, ये वाले 1 से लेकर 5 तक। इन प्रश्नों के उत्तर आपको इस गद्यांश में से जो है ढूंढ कर लिखना है। इसके बाद में 26वां प्रश्न है आपका, निम्नलिखित विषयों में से किसी एक पर आपको यहाँ पर 5 वाक्य लिखना है। आप यहाँ पर देख सकते हैं, इनमें से आप 5 वाक्य आपको यहाँ पर लिखना है। दोस्तों आपकी वीडियो कैसे लगी आप हमें कमेंट करके अवश्य बताएं। और दोस्तों ये आपका जो है एक अभ्यास प्रश्न पत्र होने वाला है, ये आपका नेक्स्ट साल का पेपर है, मतलब अगले साल का पेपर है, लेकिन इसमें जो क्वेश्चन पूछे गए हैं वो काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाले हैं, क्योंकि हो सकता है इसमें से कुछ क्वेश्चन आपकी परीक्षा में पूछे जाएं, तो आप इसकी अच्छे से तैयारी करें। आपको वीडियो कैसी लगी आप हमें कमेंट करके अवश्य बताएं। मिलते हैं एक और ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग, धन्यवाद।